अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक। बेसिकली सर्जरी के अंदर हमारे जो टॉपिक चल रहे हैं उसके अंदर हमने रेनल स्टोन्स को डिस्कस करना है, यूरिटेरिक स्टोन्स को डिस्कस करना है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स को डिस्कस करना है। तो उस वजह से हमें पता होना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक क्या है। और लास्ट वीडियो जो थी उसके अंदर हमने किडनी के एनाटॉमी को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा को डिस्कस करते हैं, जो कि जिसको हम यूरिनरी ट्रैक भी कहते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि जो हमारी किडनीज हैं ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं और ये क्या काम करती हैं, यहां से दो ट्यूब्स ओरिजिनेट होती हैं किडनी से। ये यहां से स्टार्ट हो रही हैं और ये स्टार्ट होती हैं और स्टार्ट होकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक आती हैं। ये जो दो ट्यूब्स हैं जो कि हमारे किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच कर रही हैं, इनको हम कहते हैं यूरिटर्स। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक राउंड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इसके अंदर यूरिन जो है वो स्टोर होता है। उसके बाद यूरिथ्रा एक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेकर हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है। या हम मैक्चुरेट कर देते हैं, जैसे हम यूरिनेट कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह ये तीन पार्ट्स को हम यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। तो इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? फर्स्ट यूरिटर, दूसरा यूरिनरी ब्लैडर और थर्ड यूरिथ्रा। तीन चीजें मिलकर यूरिनरी ट्रैक बनाती है। अब इनके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो हम देख लेते हैं कि बेसिकली यूरिटर्स क्या होती हैं। यूरिटर्स जो है ये हमारे पास 10 इंचेस लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं हमारे किडनी को ब्लैडर के साथ, जैसा कि अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा। उसके बाद अगर हम इसके कोर्स की बात करें कि ये किस तरह कोर्स या किस तरह मूव करके हम इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह प्रेजेंट होती है एनाटॉमिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेनल पेल्विस से ओरिजिनेट करता है। ओरिजिनेट करने के बाद ये सॉस मसल के ऊपर मूव करता है और ये मूव इनवर्ड भी करता है। ठीक है। देखें यहाँ पे ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये बैकग्राउंड पे सॉस मसल होता है, सॉस मसल के ऊपर ये आगे की तरफ मूव करती है और ये मीडियली मूव करती है। ठीक है। देखें ये लेटरल की तरफ, बाहर की तरफ नहीं जा रही, मीडियली या इनवर्ड मूव करती है। ठीक है। इनवर्ड मूव करके डाउनवर्ड मूव करती है और उसके बाद क्या है, सॉस मसल के ऊपर इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करके ये इंटर करती है पेल्विस के अंदर। ठीक है। स्टार्ट कहां से हुई? रेनल पेल्विस से, लेकिन इंटर कहां हो रही है? पेल्विस के अंदर। पेल्विस के अंदर एंटर होने के बाद ये क्रॉस करती है कॉमन इलियक आर्टरीज को। कॉमन इलियक आर्टरीज को क्रॉस करने के बाद ये एंटर हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये है इसका कोर्स। ठीक है। कहां कहां से ये गुजर के आ रही है हमारे पास ब्लैडर के अंदर। इस तरफ वही सेम स्टोरी कि ये किडनी से राइज करती है। 10 इंच लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि रेनल पेल्विस से ओरिजिनेट करती है, सॉस मसल के ऊपर मूव करती है, इनवर्ड मूव करती है और डाउनवर्ड मूव करती है और आगे मूव करके रेनल पेल्विस के अंदर इंटर करती है। कॉमन जो इलियक आर्टरीज होती हैं उनको क्रॉस करती है और फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है। क्लियर हो गया। फिर अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। इसके एक अपर पार्ट होता है, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपर पार्ट के अंदर, मिडल पार्ट के अंदर और लोअर पार्ट के अंदर। अगर हम अपर पार्ट की बात करें तो अपर पार्ट के अंदर जो हमारे पास आर्टरीज हैं वो रेनल आर्टरीज हैं। ठीक है। रेनल आर्टरीज जो है वो अपर पार्ट ऑफ द यूरिटर्स को भी सप्लाई कर रही होती है और इसी के साथ ही वेनस ड्रेनेज जो है वो रेनल वेन्स ही लेके जाती हैं जो अपर पार्ट ऑफ यूरिटर है। उसके बाद अगर हम मिडल पार्ट की बात करें तो मिडल पार्ट के अंदर हमारे पास गोनेडल आर्टरीज जो है वो मेल के अंदर और ओवेरियन आर्टरीज जो है वो फीमेल के अंदर। बेसिकली आज का जो ये हमारा टॉपिक है सारा का सारा एक किस्म की थ्योरी है। कुछ चंद कंसेप्ट हैं जो कि हमें कंसेप्चुअल मेथड के थ्रू समझने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सारी की सारी थ्योरी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और बहुत इजी चीजें हैं। फिर ओवेरियन आर्टरीज हैं जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये सप्लाई कर रही होती है मिडल पार्ट ऑफ द यूरेटर को और इसी के नाम के साथ ही इनकी वेन्स होती हैं, जैसा कि गोनेडल वेन्स और ओवेरियन वेन्स जो है वो मिडल पार्ट की वेनस ड्रेनेज करती हैं। उसके बाद हमारे पास होती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज जो कि लोअर पार्ट के अंदर होती हैं। ठीक है। लोअर पार्ट जो है यूरेटर्स का, उसके अंदर जो हमारे पास आर्टरीज है वो है सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज। सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज जो है वो लोअर पार्ट को सप्लाई कर रही होती है यूरेटर के और इसी नेम के साथ ही सेम नेम है वेन का भी, सुपीरियर वेसिकल वेन, जो कि वेनस ड्रेनेज दे रही होती है लोअर पार्ट को। क्लियर हो गया। तो ये है हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ द यूरेटर्स। तो यहां तक यूरेटर की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट थिंग है वो है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है।
तो यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर रेजरवायर होता है। रेजरवायर का मतलब ये होता है कि जहां पे कोई चीज बंदा कलेक्ट कर सके, ठीक है, एक टैंकी, रेजरवायर एक टैंकी को बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमारे पास यूरिन जो है वो कलेक्ट होता रहता है, और ये मस्कुलर बैग होता है एक किस्म का, ठीक है। इसकी जो एवरेज कैपेसिटी है, एवरेज कैपेसिटी 220 ml है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन के अंदर होती है। 220 ml जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की कैपेसिटी होती है एवरेज, जिसके अंदर इतना यूरिन जो है वो पर्सन जो है वो स्टोर कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल 220 से ज्यादा हो जाए यूरिन एक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो वो डिजायर टू मैक्चुरेशन हो जाता है। डिजायर टू मैक्चुरेशन का मतलब होता है कि उसे फील होता है कि अब मुझे यूरिनेशन करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर रेंज की बात करें तो ये नॉर्मली, क्योंकि एवरेज की बात की, कैपेसिटी की बात की हमने, नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर रेंज कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है उनकी हाइट छोटी होती है, कुछ लोगों की हाइट बड़ी होती है, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो उनकी जो रेंज होती है वो 150 से 260 ml तक हो सकती है। नॉर्मली तो 220 होनी चाहिए आइडियल जो है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की हाइट कम है या वो बहुत ज्यादा पतला है तो उसकी रेंज जो है 150 ml हो सकती है, और अगर फॉर एग्जांपल वो ओबीज है, ज्यादा मोटा है, तो उसकी जो 260 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये तो चीजें हैं जो कि रेजरवायर या स्टोरेज की कैपेसिटी की हद तक। लेकिन अगर बात करें कि इसकी डिस्टेंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल किसी किस्म की ब्लॉकेज हो जाए, देखें हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर हो रहा है, और यहां से अगर फॉर एग्जांपल इसने आउट करना है यूरिथ्रा के थ्रू, तो यूरिथ्रा अगर ब्लॉक हो जाए, जिसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, जिसको हम बीपीएच कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो हमारा प्रोस्टेट है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली अगर ये जो टॉपिक है बीपीएच का, ये भी हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि बीपीएच क्या होता है। देखें इस ये अगर ये कंडीशन हो जाए तो हमारा यूरिथ्रा ब्लॉक हो जाता है। यूरिथ्रा के ब्लॉक होने से यूरिन तो यहाँ पे कामुलेट हो रहा है ना, तो ये तो इसका साइज इंक्रीज करता जाएगा यूरिनरी ब्लैडर का। अगर फॉर एग्जांपल इसका साइज इंक्रीज करता है, ये अपने नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर जाता है, जब 220 से इंक्रीज करेगा यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो पेशेंट फील करेगा कि मुझे यूरिनेट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो यूरिनेट कर नहीं पाएगा, तो इस वजह से जो यूरिन है वो अकामुलेट होता जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये अकामुलेट होकर 5 ml तक इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। 5 ml तक ये जो है बर्दाश्त करेगा, उसे बार बार फील हो रहा होगा कि मुझे मैक्चुरेशन करनी चाहिए, मुझे यूरिन पास करना चाहिए। लेकिन अगर वो पास नहीं करता और यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 500 ml से ज्यादा होने लग जाता है, तो ये जो है यूरिनरी ब्लैडर वो पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि इसकी शेप किस तरह की होती है। इसकी शेप 2 टाइप्स की होती है। अभी आप कहेंगे कि एक ऑर्गन की या एक स्ट्रक्चर की शेप 2 टाइप की कैसे हो सकती है। देखें, फर्स्ट टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप जो है ये इस कंडीशन के अंदर होती है अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्लैडर है वो एम्प्टी हो, जो ब्लैडर है वो एम्प्टी हो, ब्लैडर के अंदर यूरिन बिल्कुल ना हो, तो इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बन जाती है। और ये क्या है, जब ये एम्प्टी होता है तो ये प्रेजेंट होता है हमारे पास पेल्विस के अंदर, ठीक है, एक पेल्विक ऑर्गन होता है। लेकिन जब ये यूरिन से भर जाता है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ओवॉइड हो जाती है, ठीक है। जब ये फुल होता है तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ओवॉइड हो जाती है और ये मूव करके एब्डोमेन के अंदर चला जाता है। जब ये फुल होगा यूरिन से तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ एब्डोमिनल ऑर्गन, जो कि अवॉइड शेप का है। लेकिन अगर ये एम्प्टी है तो ये पेल्विस के अंदर होगा और हम कहेंगे दिस इज अ टेट्राहेड्रल शेप। क्लियर हुआ। उसके बाद कुछ लिगामेंट्स हैं जो इसके साथ अटैच्ड हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए यूरिनरी ब्लैडर के साथ। देखें, फर्स्ट है लेटरल ट्रू लिगामेंट, उसके बाद है प्यूबो प्रोस्टेटिक लिगामेंट, जो ये हमारे पास मेल के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्यूबो विजाइकल लिगामेंट और मीडियन अम्बेलिकल लिगामेंट। ये चंद लिगामेंट्स हैं जो कि इसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन करके रखते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, तो इनके बारे में थोड़ी सा पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इनकी जो डीपर ड्राइव डिटेल है वो जब आप एब्डोमिनल एनाटॉमी के ऊपर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो इसको वहीं पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि इसके जो लिगामेंट है कौन सी स्ट्रक्चर के साथ कैसे कैसे अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें कि यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसकी जो एंटीरियर साइड होती है वहां पे प्रेजेंट होता है प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। और जो इसकी पोस्टीरियर साइड होती है, एंटीरियर मतलब होता है आगे की साइड,
और पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे वाली साइड। और पीछे वाली साइड जो है वहां पे अगर फीमेल की बात करें तो उसके अंदर तो होता है यूट्रस। यूट्रस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम कहते हैं बच्चेदानी। तो यूट्रस जो है ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर साइड पे या पिछली साइड पे, ठीक है, ये फीमेल के अंदर। और अगर मेल की बात करें तो उसके अंदर रेट्रोविजाइकल पाउच, ठीक है, ये हमारे पास मेल के अंदर प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर साइड के ऊपर। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम इंफीरियर साइड की बात करें तो इंफीरियर साइड के ऊपर प्रोस्टेट प्रेजेंट होता है। बेसिकली प्रोस्टेट देखें, यहाँ पे मैं ब्लैडर को ड्रा कर देता हूं एक बार फिर। ये देखें ब्लैडर का इंफीरियर पार्ट है, तो इंफीरियर पार्ट की इस तरह इससे यूरिथ्रा निकल रहा होता है और ये जो प्रोस्टेट होता है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इस जगह पे, ठीक है, इस नेक पे। तो ये जो है फॉर एग्जांपल मेल जो है उसके अंदर प्रोस्टेट जो है ये प्रेजेंट होगा इंफीरियर साइड के ऊपर। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उसके अंदर तो प्रोस्टेट होगा नहीं, उस जगह पे प्रेजेंट होगा यूरोजेनिटल डायाफ्राम, ठीक है। जो फीमेल है उसके अंदर इंफीरियर टू ब्लैडर क्या होगा, यूरोजेनिटल डायाफ्राम। क्लियर हो गया। फिर आगे ब्लड सप्लाई की बात करें कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, उसको ब्लड सप्लाई कहां से आ रही होती है, तो उसके लिए सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी, ये जो है दो आर्टरीज ये सप्लाई कर रही होती हैं सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्लैडर को, ठीक है। क्लियर। फिर अगर हम वेन्स की बात करें तो वही सेम नेम, सुपीरियर वेसिकल वेन्स, इंफीरियर वेसिकल वेन्स, ठीक है, इसी नाम के साथ इसकी ब्लड सप्लाई अटैच्ड होती है। क्लियर। अगर हम लिम्फ नोड्स की बात करें या लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो इसके अंदर इलियक लिम्फ नोड्स जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं या ड्रेनेज कर रहे होते हैं, इसके जो लिम्फ ड्रेनेज होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे लास्ट पॉइंट है हमारे पास नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई के अंदर ऐसा है कि इसकी टू टाइप्स की नर्व सप्लाई होती है, एक होती है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है उसकी जो ओरिजिनेशन है या ओरिजिनेट करके नर्व्स आ रही होती हैं वो निकलती है T11 से L2 के दरमियान। T11 और L2 जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर लेवल्स होते हैं वर्टिब्रा के, ये वहां से निकल कर आती हैं और सिंपैथेटिक ड्राइव जो है वो आकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर को देती हैं। अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की तो पैरासिम्पैथेटिक के अंदर हमारे पास कौन सी चीजें ये निकल रही होती है, इसकी जो पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव है S2 लेवल से और S4 लेवल से। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है, वो क्या है, वो है नर्वाई इर्जेंटीज। अब ये क्या है, ये एक नर्व्स है या नर्व का एक कह सकते हैं बंडल है जो कि सप्लाई कर रहा होता है, जो कि फंक्शन कर रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक ऑन द ब्लैडर। क्या, फर्स्ट ये इनहिबिट करता है स्फिंक्टर को, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डेट्रोटस मसल, ठीक है, डेट्रोसिस मसल, ये जो है इन मसल की कंट्रैक्शन करता है फॉर द यूरिनेशन और स्फिंक्टर जो है उसको इनहिबिट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। ये है पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव ऑफ द ब्लैडर। ये होप सो के सारी चीजें आपको क्लियर हुई जो कि ब्लैडर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने बात की थी हमारे 3 पार्ट से, एक यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। हमने 2 चीजों के ऊपर बात कर ली, यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। अब है यूरिथ्रा। आप कहेंगे कि यूरिथ्रा भी किसी तरह लॉन्ग टॉपिक होगा, यूरिथ्रा बिल्कुल आपने इसके रिलेटेड चंद चीजें याद रखनी है। चंद क्या, 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, मेल के अंदर यूरिथ्रा लॉन्ग होता है 8 सेंटीमीटर अबाउट एवरेज। फीमेल के अंदर यूरिथ्रा की जो लेंथ है वो वेरी करती है, शॉर्ट होता है बनिस्बत मेल के। सेकंड थिंग ये है कि जो यूरिथ्रा होता है इसके ऊपर 2 स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। देखें ये ब्लैडर से निकल रहा होता है इस तरह यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एक स्फिंक्टर इसका यहाँ पे होता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है यूरिन को, और एक स्फिंक्टर जो है इसके लास्ट वाले टिप वाले पॉइंट पे, यानी कि हम कह सकते हैं लेटर एंटीरियर साइड पे होता है। तो ये जो है हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है यूरिन को। तो ये था ईच एंड एवरीथिंग you should know regarding the urinary tract for the topics, for the understanding the topics of the ureteric stones, bladder stones, ठीक है। क्लियर। एक बार क्विक सा रिकैप कर देता हूं कि हमारे पास जो है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर 3 चीजें आती हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। यूरेटर एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि नॉर्मली किडनीज को कनेक्ट कर रही होती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। ये हमारे पास रेनल पेल्विस से निकलती है, सोर्स मसल के ऊपर मूव करती है, इनवर्ड डाउनवर्ड मूव करती है, इंटर करती है रेनल पेल्विस के अंदर, क्रॉस करती है कॉमन इलियक आर्टरीज को और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर हो जाती है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो अपर पार्ट है उसको रेनल आर्टरीज और वेन्स सप्लाई कर रही होती हैं, गोनेडल आर्टरीज और ओवेरियन आर्टरीज और प्लस वेन जो है वो मिडल पार्ट को सप्लाई कर रही होती हैं।
अगर इंफीरियर की बात करें तो उसके अंदर सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज और वेन्स सप्लाई कर रही होती है। फिर अगर हम बात करें कि यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर को हमने बात की, एक रेजरवायर होता है। इसके अंदर जो इसकी कैपेसिटी है 220 ml होती है। अगर फॉर एग्जांपल मोर देन 500 ml यूरिन इसके अंदर आ जाए तो ये पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है। ये एब्डोमिनल ऑर्गन भी है और पेल्विक ऑर्गन भी है। जब ये एम्प्टी होता है तो ये पेल्विक ऑर्गन होता है, अगर फुल होता है एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। इसकी टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर शेप जो है वो एम्प्टी केसेस के अंदर होती है, और ओवॉइड शेप जो होती है वो एब्डोमिनल अवॉइड शेप जो होती है वो फुल के अंदर होती है। लिगामेंट्स के बारे में बात की हमने, 4 लिगामेंट्स जो है वो इसके साथ अटैच्ड होती हैं। रिलेशंस की बात की कि एंटीरियर साइड के ऊपर क्या होता है, पोस्टीरियर पे और इंफीरियर साइड के ऊपर क्या होता है। ब्लड सप्लाई के बारे में हम लोगों ने बात की कि सुपीरियर वेसिकल आर्टरीज और वेन्स जो है वो इसको सप्लाई कर रही होती हैं। उसके बाद सिंपैथेटिक ड्राइव और पैरासिम्पैथेटिक ड्राइव के बारे में हमने बात की। पैरासिम्पैथेटिक में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नर्वाई एरेजेंटिस, ये आपने याद रखना है। ये सारी की सारी चीजें थी यूरिनरी ट्रैक के लिए। यहां तक अगर कोई वर्ड क्लियर नहीं हुआ, कोई वर्ड की समझ नहीं आई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, वो सारी की सारी चीजें जो है आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।